हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 30 और 31 अक्टूबर को हमारी जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती की परीक्षा थी वो कंडक्ट कराई जा चुकी है। तो अभी सभी आप लोगों का प्रश्न है कि क्या कहते हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या हम टाइपिंग की तैयारी करें, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो किस आधार पर हम टाइपिंग की तैयारी करें, कि मुझे टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए, क्या मेरा कट ऑफ, क्या हमारी भर्ती का इस भर्ती कट ऑफ रहेगा, क्या मेरी कैटेगरी है, इस मेरी कैटेगरी में इतने नंबर आए हैं। इस प्रकार के सारे प्रश्न रहे हैं, मैं सभी के जवाब आज इस वीडियो में लेके आया हूँ आपको। और मेनली आपको मैं ये बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आपके कितने नंबर हों तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती है 2022 की भर्ती थी आपकी। देखिए 2019 वाले का रिटर्न का एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन बात ये है ना कि 2019 वाली भर्ती से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जिससे एग्जाम लेट होता है ना, वैसे वैसे क्या कहते हैं उसका जो कंपटीशन है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। तो 2019 वाली भर्ती से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। 2019 की भर्ती से जो ये वैकेंसी थी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, इससे कंपेयर करके कोई फायदा नहीं। तो नए तरीके से देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2000 क्या कहते हैं 22 वाली भर्ती के लिए ये जो थी एससीएम की, इसमें जो रिटर्न एग्जाम के लिए वो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे वो लगभग 3,26,000 जारी किए गए थे। तो आप मान के चल सकते हैं। देखिए इस भर्ती में रिटर्न एग्जाम लगभग सभी ने दिया है, ज़्यादातर बच्चों ने इसका एग्जाम छोड़ा नहीं है। तो आप मान के चलिए लगभग इसमें 80 से 85% के आसपास 80 से 85% के आसपास में अटेंडेंस रही है। तो अभी मान के चलिए 2,85,000 के आसपास कैंडिडेट जो है इसमें क्या कहते हैं अटेंडेंस इनकी रहने वाली है। आप क्या कहते हैं सीधा मैं आपकी बात करता हूँ। देखिए एसआई की भर्ती को मिला के लगभग 540 पोस्टों के लिए भर्ती थी और लगभग 2,80,000 से 2,85,000 के बीच में लोग क्या कहते हैं इसमें अटेंडेंस रही है। इतने लोगों ने एग्जाम अपना दिया है। तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहेगा, अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा और बहुत अच्छे से तैयारी करके ही लोगों ने इसमें क्या कहते हैं इसमें अपनी परीक्षा दी है। तो देखिए अब कितनी सीधा मैं बात करूंगा कट ऑफ की, फिर सेफ स्कोर की, फिर आंसर की कब तक जारी होगी, टाइपिंग डेट क्या रहेगी, आप सीधे सारे पॉइंट पर आप जान लेते हैं। देखिए जो मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं, लगभग इतने कैंडिडेट के आसपास, थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा बस। अभी देखिए मेल और फीमेल की जो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की लगभग कट ऑफ एक ही रहने वाली है। लगभग थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, 1-1.5 नंबर का रह सकता है। और मान चलिए मेरी जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ लगभग सही रहेगी, हो सकता है किसी लोगों को खराब लग जाए। देखिए लेकिन आपको मैं कंपटीशन के देखते हुए बता रहा हूँ और यही रिजल्ट निकलेगा जाके जब इसका आंसर जारी हो, जब रिजल्ट जारी होगा तब। तो अगर आपके, मैं सीधा बता दे रहा हूँ, अगर जनरल ईडब्ल्यू ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपके 85 के आसपास बन रहे हैं, देखिए 85 में इसलिए बोल रहा हूँ। पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, ये चीज़ बोलने से पहले देखिए आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। जो आपका लेवल रहा है, मैं यहाँ लिखता चला जा रहा हूँ, लेवल जो रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट लेवल आपका रहा है। तो मान के चलिए जो क्या कहते हैं आपका जो कट ऑफ होगा वो अच्छा खासा जारी होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यू से ओबीसी से हैं, तो ये मैं आपको क्या कहते हैं नंबर बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन के बाद के। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके 85 के आसपास बनते हैं तो आप तो क्या कहते हैं आप एक तरीके से सेफ है, अपनी टाइपिंग तैयारी शुरू कर सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं आपको बता दूं, अभी जब आंसर की जारी होगी आप चेक कर लीजिएगा, जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं उससे 6 नंबर आगे पीछे जोड़ के चलिए, इतना ही नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, जोड़ के चलिएगा, इतना ही नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपके पास 85 के आसपास निकले तो आप टाइपिंग तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। उसी प्रकार से अगर आप फीमेल से हैं, फीमेल है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो आप अगर आपके 82 से 83 नंबर अगर आपके बनते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें। मैं कि नॉर्मलाइजेशन के पहले के भी नंबर बताऊंगा, आप समझते जाइए, मैं वीडियो को बस पूरा देखिएगा, समझ में एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है, लगभग 82 से 83% अगर नंबर अगर आपके बनते हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। देखिए बहुत बार मैंने देखा है कि क्या कहते हैं लोग सेलेक्ट तो हो जाते हैं रिटन एग्जाम के लिए, लेकिन टाइपिंग से बाहर हो जाते हैं। टाइपिंग सीखना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, ठीक है ना। जो बिगिनर है उनके लिए तो मैं खासकर बोल रहा हूँ। एससी की बात कर लेता हूँ। एससी भी मान के चलिए 82 के आसपास, मेल कैंडिडेट के लिए 82 के आसपास। एसटी जो है मेल कैंडिडेट वो लगभग 80 के आसपास उनके होने चाहिए। वहीं फीमेल की बात कर लें, एससी कैंडिडेट हैं उनके करीब, कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा है। तो मैं यहाँ पर था कि अगर एसटी के अगर आपके 75 के आसपास है, वो एससी के जो है आपके 78 के आसपास हैं, आप फीमेल से बिलोंग करते हैं, तो ही आप क्या कहते हैं इस भर्ती में नज़र बना के रखिएगा, तो ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूँ, अगर हो सकता है बहुत लोगों की बात खराब लग रही हो, लेकिन बात बिल्कुल सही है, तभी आपको मौका ही
मिल पाएगा इस भर्ती में। अच्छा, अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए अब आगे की बात ये है कि अब सर कितने नंबर सेव स्कोर मेरा क्या होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि 6 से 7 नंबर आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर देखिए अगर आप जो हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपके 78 के आसपास बन रहे हैं ना, देखिए जो नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, बहुत लोगों के नंबर घटेंगे भी, बहुत लोगों के नंबर बढ़ेंगे भी। बढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, घटने वालों की कम रहेगी। लेकिन जो ज़्यादा तुक्के मार के आए, जाहिर सी बात उनके नंबर घटने हैं। और ये बात श्योर है, बहुत लोग सोचते हैं कि नंबर घट हो सकता है बढ़े ना, लेकिन घटेंगे भी नहीं। लेकिन नंबर जरूर घटेंगे अगर आपने ज़्यादा तुक्के मारे हैं। ठीक है, नहीं मारे हैं तो अगर थोड़े वो मारे 2 4 5 में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो नंबर नहीं घटते हैं, ये मान के चलिए आप। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं जनरल से हैं और आपके 75 के आसपास नंबर बन रहे हैं, अभी आप आंसर की जब चेक करेंगे, अगर आप 75 के आसपास बन रहे हैं, 76 के आसपास बन रहे हैं, तो बढ़ के आपके हो जाएंगे, समझे। 7-8 नंबर तक मिल सकता है आपको, नॉर्मलाइजेशन हो मिल सकता है। अगर आपके 76 से 70 नंबर तक अगर आपके हैं, तो आपके ये 85 आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, वहीं EWS वालों के लिए भी मैं यही बात बोल रहा हूँ, OBC वालों के लिए यही बात बोल रहा हूँ। महिला के लिए थोड़ा बहुत कम मान लीजिए, महिला के लिए 75 में भी काम चल जाएगा। ठीक है, महिला के लिए 75 में काम चल जाएगा, तो क्या कहते हैं उनका 82-83 तक पहुंच सकता है। उसी प्रकार से OBC का मान लीजिए, SC का मान लीजिए, OBC वाले मान लीजिए 73 के आसपास, SC वाले मान लीजिए 70 के आसपास, ST वाले मान लीजिए 68 के आसपास। अगर नंबर आपके इतने हैं, नंबर अगर आपके इतने हैं, तो फिर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आराम से आप अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप टाइपिंग में देर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप बाहर हो जाएंगे एग्जाम से, कोई आपको बचा नहीं पाएगा, ये भी आप तय मान के चलिए। ठीक है ना। तो अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, यही बता दिया है, यही आपका लगभग कट ऑफ रहने वाला है। अब आंसर की कब तक जारी होगी, आंसर की कब तक जारी होगी, तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस आ रहा होगा, ऑफिशियल नोटिस है, आपके एडमिट कार्ड में भी आपके एडमिट कार्ड में भी था, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें महत्वपूर्ण लिखा हुआ है 9 नंबर पर, उम्मीदवार अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल्स के साथ ऑनलाइन पोर्टल के में लॉगिन करके परीक्षा के संचालन के 3 से 4 दिनों के बाद अपनी व्यक्तिगत उत्तर ऑनलाइन प्रतिक्रिया स्वयं के जवाब और कुंजी देख सकते हैं। किसी प्रश्न और उसके संबंध में प्रश्न आपत्ति के मामले में 3 दिनों के भीतर पोर्टल में ऑनलाइन प्रक्रिया लिंक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मतलब कोई कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि मेरा आंसर सही था, इसको गलत कर दिया गया है, तो आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति की भी सुविधा है, 3 दिन तक आपकी आपत्ति के लिए कहते हैं ऑनलाइन पोर्टल ऑन रहेगा, तब तक अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। अपने सही जवाब को भी, गलत जवाब को भी सही करवा सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट ने आपका जवाब गलत कर दिया है तो उसको आप सही करा सकते हैं अपनी आपत्ति दर्ज करने के माध्यम से। ठीक है, तो मैं 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्लियर हो गई, सेफ स्कोर क्लियर हो गया, आंसर की क्लियर हो गई, और टाइपिंग डेट की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए CISAB देखिए 2019 वाला जो काफ़ी लेट हो गया था मामला, 2019 वाले CISAB SCM की भर्ती में, 2022 वाले में इतना दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ये मान के चलिएगा, मैं बिल्कुल डाटा करेक्ट बता रहा हूँ, एक तरीके से मान के चलिएगा कि लगभग अभी अक्टूबर खत्म हो रहा है, नवंबर दिसंबर तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और फरवरी की मिड में मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, फरवरी के 15 के आसपास, फरवरी के थर्ड वीक के आसपास जो है आपकी जो टाइपिंग है वो कंडक्ट करा दी जाएगी। ठीक है ना। तो टाइपिंग के लिए मैंने आपको जितना बता दिया है, अगर इस हिसाब के आधार पर अगर आपके नंबर हैं तो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, वरना आपको मौका नहीं मिलने वाला है। अगर टाइपिंग से बाहर होगा तो सारी मेहनत तो पानी फिर जाएगा, बिल्कुल आप क्लियर मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बिगिनर में क्या होता है, टाइपिंग में एक चीज़ देखिए, मैं टाइपिंग के लिए भी अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, मैं इसके लिए भी अलग से बना दूंगा किस प्रकार से अपनी टाइपिंग सीखें। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो लगभग 1.5 महीने के अंदर में आपकी टाइपिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी स्पीड आप पकड़ लेंगे। लेकिन शुरू में क्या होता है टाइपिंग में, कि टाइपिंग में हाथ नहीं चलते हैं, 10-15 मिनट के बाद ये लगता है कि चलिए रखो, इसको भी बाद में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बटने अपने हाथों में बटने सीखना बहुत बड़ा काम होता है। अगर बटने एक बार सीख जाते हैं तो स्पीड तो धीरे धीरे मेंटेन होती रहती है और लगभग 1.5 महीने के अंदर वो आ जाती है। ठीक है, 1 महीने के अंदर लगभग आ जाती है। लेकिन जो बटनों को सीखना होता है, किस प्रकार से उसके जो चैप्टर होते हैं, लेसन होते हैं, अलग क्लियर करने होते हैं, एक एक बटन को सीखना होता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग के लिए आप ध्यान दीजिए। अगर आपके इतने आसपास नंबर बन रहे हैं तो आपके स्कोर जो है लगभग इतना पहुँच जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो इतने बन रहे हैं तो अभी से टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, एक भर्ती पर ध्यान बना के रखेंगे तो उसमें सिलेक्शन जरूर होगा। अलग अलग भर्तियों पे भागेंगे, अलग अलग भर्तियों के पीछे रहेंगे तो भर्तियां जो हैं वो रेत में मुट्ठी में रेत की तरीके फिसलती चली जाएंगी और अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग क्लियर कर दी हैं। अगर आपको फिर भी, चलिए अभी तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया बताने लायक, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका प्रश्न इतना जेन्युइन है कि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़े तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।
भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि एसएससी जीडी की जो भर्ती आने वाली है, जो न्यू वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी की, तो अच्छे से उसकी तैयारी कराई जाएगी बहुत मेहनत के साथ। और मैं हो सकता है अलग अलग टीचरों को ला के भी उसकी तैयारी करवाऊँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक चीज़ पर ध्यान बना के रखिएगा। सारी की सारी अपडेट, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सारी की सारी अपडेट आपको लगातार समय समय पर मिलती रहेगी।